देखिए मैं आज आप सबों को 1.1 मैथ बीटीसी एनसीईआरटी पैटर्न पर हर एक सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए जा रहा हूं, जो कि आपको सीधा डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो सवाल आज तक आप कभी नहीं किसी भी शिक्षक के पास समझ पाए थे, वो सवाल मैं आप सबों को 1 मिनट में समझा दूंगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई भी आपको परेशानी होगा तो हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं आप सबों के बीच 1.1 का सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 1 नंबर में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह कह क्या रहा है। यह एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है और यह एचसीएफ हम किस विधि से ज्ञात करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन विधि से। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। और यूक्लिड विभाजन विधि से इसका हल करने के लिए क्या होता है? सूत्र होता है इसका। और हर एक सवाल का सूत्र जानने के बाद ही आपको सवाल का समझ में आएगा, नहीं तो आप कभी भी सवाल को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आपको सूत्र या फॉर्मूला का पता नहीं होगा तब तक आप सवाल कभी समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक हर एक स्टॉप को देखते रहिए, हर एक टॉपिक को देखिए, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। और ये मेरा वादा है, जो सवाल कभी भी नहीं समझ पाए थे वो बिल्कुल समझ जाइएगा। कृपया ध्यान से देखिए। देखिए मैं इधर तो नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा हट के यहाँ से बता रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा देखने में। 1 नंबर में देखिए है क्या? 135 और 225। अब इसको हल करने के लिए कहता है, इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सर्वप्रथम इसमें 2 अंक है, एक है बराबर और के इस साइड, एक है उस साइड। इसमें क्या करेंगे? सबसे बड़ा वाला को ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और छोटा वाला को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। ये मानने के बाद क्या कर देंगे? यहाँ पे लिखा है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन परिमिका, दोनों एक ही बात हुआ। यूक्लिड विभाजन परिमिका से। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ए किसको बोलते हैं, इसमें बी किसको बोलते हैं और आर किसको बोलते हैं। तो आपको तो बता दिए पहले कि ए किसको बोलते हैं? सबसे बड़ा वाला को। और बी किसको बोलते हैं? उससे छोटा वाला को। और क्यू और आर का क्या करना पड़ेगा? हमको रचना करना पड़ेगा, उसको ज्ञात करना पड़ेगा। उसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो यदि आप कभी मोसो सीखे होंगे तो आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा वाला को लिख लेते हैं और छोटा वाला से उसमें भाग करते हैं। क्या करते हैं? छोटा वाला से भाग करते हैं। तो 135 से 225 में यदि भाग करेंगे तो क्या कितना मरतबा लगेगा? 1 मरतबा लगेगा। भाग तो आप सभी जानते होंगे। 5 में से 5 गया तो 0। एक पे चलिए 2 में से 3 तो घट नहीं सकता है। एक पे चलिए 12 में से 3 गया 9, एक एक कट गया, आ गया 90। आप सबको ये भी जानकारी होगा कि 90 के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे 135 को 90 को क्या बना देंगे? भाज बना देंगे। क्या बना देंगे? भाज। और भाज ने बना देंगे, सॉरी भाजक बना देंगे। भाज किसको बनाएंगे? 135। भाज कहता है सबसे बड़ा वाला संख्या, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहता है। अब देखिए 90 है कम, 90
तो 5 बच गया, एक पे चलिए 13, तो 9 4 13, 45, 90 को लाए यहाँ, तो 45 दूनी 90 कट गया, तो 900 क्या हो गया। जिसको ये सवाल बनाने के लिए आता है उसको ये सवाल समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको ये जानकारी होना चाहिए कि ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, और क्यू किसको कहते हैं, और आर किसको कहते हैं। तो देखिए, ए कहते हैं सबसे बड़ा वाला को जिसमें भाग देते हैं, और बी कहते हैं जिससे भाग देते हैं उसको, और क्यू किसको कहते हैं, मर्तबे को, आर किसको कहते हैं, जो घट के शेष बचा उसको। अब देखिए, सीधा आपको हम सूत्र में बैठाएंगे, सबसे बड़का कितना है, 225, उससे छोटा वाला क्या है जिसे भागा दिए, 135। अब जिस मर्तबा जो लगाए, कितना लगाए हैं, 1 लगाए, 1 लगाए हैं, अब प्लस दे दिए, सूत्र में प्लस है, इसके बीच में नहीं कोनो चीज का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है। जैसे कि आपको पता होगा कि भाज्य बराबर सूत्र होता है, भाजक गुना भागफल जो शेषफल, उसी सूत्र पे ये सेटिंग होता है सवाल। अब क्या किए, शेष आर को कहते हैं, आर को क्या किए, लिख दिए यहाँ पे 90। अब एक स्टेप खत्म होगा, इसको तब तक हम बढ़ाते रहेंगे जब तक वह कट न जाए, शून्य उसका शेष बच न जाए। यहाँ पे शून्य भी हो सकता है, काट भी सकते हैं, मान के चलिए। अब से अगला स्टेप, इसमें बड़का कितना है, एक और है, 135 है इसका ये। इसको क्या कर लिए, बी को ए बना लिए, यहाँ पे करते हैं ना, बी को ए बना लेते हैं ना, जिससे भाग देते हैं उसको, फिर यहाँ पे लाते हैं, फिर भाग देते हैं शेष से, 135 बराबर। अब क्या किया, भागा किससे दिए थे इसमें, 90 से, मतलब आर को क्या, बी को ए बना लिए, आर को बी बना लिए। अब 90 से मान के चलिए भागा दिए इसमें, तो एक मरतबा लगा, एक मरतबा प्लस, शेष कितना बच गया, 45। तो शेष को आर के जगह पे नहीं लिखते हैं, शेषफल को, तो 45 लिख दिए। अब देखिए, इसके बाद क्या किए, अब फिर आ गया बी ए के जगह पे। बोले ना आप सबों को कि जब तक सवाल का शेष शून्य नहीं हो जाएगा तब तक कभी छोड़ेंगे नहीं इसको, बढ़ाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, यहाँ पे 45 जो हुआ है, 90 को यहाँ पे लाई, 45 दूनी 90 कट गया, 2 मरतबे लगने के बाद शेष में आ गया ना 0, बस यहीं पे सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए, सीधा लिख देंगे, अतः HCF बराबर 45, यही हो गया क्या। आप लोगों को यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि मैं अब इसमें अगला सवाल बताएंगे इसको मिटा करके। कोई भी परेशानी होगा, कोई भी दिक्कत होगा, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपका पूरी सहायता की जाएगी। चलिए, मैं इसी क्वेश्चन का 2 नंबर का सवाल को हल करने के लिए जा रहे हैं। 2 नंबर में क्या है, 196 और 38,220। इससे नहीं घबराना है कि बड़का वाला उस साइड है, छोटा वाला इस साइड है, हमको बड़ा से मतलब है, बड़ा चाहे जिस साइड हो, चाहे इस साइड से हो चाहे उस साइड से हो। और सिर्फ इसमें फिर से क्या करेंगे, उसी नियम पे ए को बड़का को लिख देंगे, ए बराबर 3800, 3800 ना, सॉरी, 38,220। अब बी बराबर क्या लिख दिए, 196। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड
क्या लिख दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसका क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। अब एक जगह पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला को लिख देंगे, जैसे उसी सवाल में, उस सवाल में बताए थे आप लोग को, तो वैसे एक भी सवाल हल कर दिए, उसी से आप लोग सब सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन तो पर भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। अब छोटका को बी के जगह लिख दिया। आपको पता है इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, उसी सिस्टम से फिर इस सवाल को हम हल कर लेंगे और उसको बैठा देंगे। क्योंकि आपको एग्जाम में जो है बोलेगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड प्रमेय के प्रयोग करके, दूसरा विधि से तो बोलेगा नहीं। आप दूसरा विधि से, आप मोसो तो बहुत एचसीएफ तो बहुत विधि से बनता है, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, यह यूक्लिड प्रमेय से। तो हम मान के चलिए हमको बोल रहा है यूक्लिड प्रमेय से, तो उसके हिसाब से ना हल करेंगे। लेकिन तो पर भी आपको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग विधि से पर बना देते हैं। अब देखिए 196 से इसमें भाग देंगे, देखेंगे कितना मर्तबा लगता है। आप मान के चलिए भागा तो बहुत बड़ा है, इसलिए एक बार भाग करके चेक कर लेते हैं कितना मर्तबा है। क्योंकि देखिए एचसीएफ ऐसी चीज है, मोसो ऐसी चीज है कि जो इसमें एक के बार में जितना मर्तबा लगे उतना लगाना पड़ता है, चाहे 10 लगे, 20 लगे, 100 लगे, 1000 लगे। ये कि भागा में 9 से ज्यादा मर्तबा नहीं लगाते हैं, तो वैसे इसमें भी नहीं लगाएंगे। इसमें डायरेक्ट जितना लगेगा उतना लगाना पड़ेगा। 196 एकम 196, क्योंकि 2 मर्तबा लगेगा नहीं। 12 में से 6 गया 6, तो यहाँ बच गया, एक 50 लिए थे ना 7, एक 50 17, 17 में से 9 गया 9, 8 17, 2 में से 1 गया 186 बच गया, एक मर्तबा लगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे उतर गया 2, 1862। अब क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कितना मर्तबा लगेगा, देख लेते हैं। 19 57 19 76 55 95 19 6 114 19 8 152 19 9 171। हमको लगता है कि 9 मर्तबा यानी कि 9 मर्तबा लगेगा। तो 9 6 के 54 का 4, 9 81 5 86, 9 का 9 9 8 17। तो देखिए लग गया, 12 में से 4 गया 8, 5 तो 50, 15 में से 6 गया 9, इधर कट गया सब। कितना मर्तबा लग गया 9। अब इसके आगे 0 उतारेंगे, अब देखेंगे कितना मर्तबा लगता है। तो इसमें आसपास 5 मर्तबा लगेगा, देख लेते हैं। 5 6 के 30, 5 45 3 48 का 8 हासिल 4 5 का 5 5 4 9। देखिए कितना आसान है, एक के बार में कट गया। 195 मर्तबा लग गया, 38,220 सीधा कट गया। अब क्या करेंगे, कितना मर्तबा लगा, क्यू की जगह क्यू, इसको क्यू माने हैं ना, क्यू की जगह कितना मर्तबा को लिखते हैं 195 मर्तबा। और शेष की जगह कितना आ गया 0, शून्य कट गया तो शून्य ना हुआ, इसमें कट का चिन्ह थोड़े लगाएंगे, शून्य लगाएंगे, शून्य लिख दिए। अब सीधा न हो गया, किस चीज से भाग लगा इसमें, 196 से भाग करने पर 195 मर्तबा लगा था। इसका मौसम कितना होगा 196 है ना, इसका मतलब इसका एचसीएफ भी कितना होगा, अतः लिख देंगे, सॉरी, अतः एचसीएफ बराबर 196, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं बार बार इसी चीज का निवेदन कर रहा हूं। कोई त्रुटि होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पहली बार सवाल हल करने के लिए जा रहा हूं। अब सिर्फ एक सवाल बचा है 1 नंबर में,
तीन गो था, दो गो तो हल कर दिए हैं, तीसरा अब हल करने के लिए जा रहा हूं। अब देखिए तीसरा लिख ले, अब क्या उसको लिखें, इसमें थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, आप लोग को परेशानी नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 867 और 225 लिखा हुआ है। इसमें भी वही काम करेंगे, ए में लिखेंगे बड़ा वाला को 867, और बी में लिखेंगे छोटा वाला को 225। अब दोनों लिख दिए अभी, और सीधा क्या कर देंगे, यूक्लिड परिमिका से। लिख दिए। अब इसका सूत्र लिखेंगे, जैसे कि हर एक सवाल में लिखता हूं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए तो बड़ा वाला को मानते हैं, तो पहले इसको इस सूत्र पे पहले भाग विधि से इसका हल करते हैं, उसके बाद आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए लगेगा कितना मरतबे, 3 मरतबे लगे, 3×5 = 15, 3×2 = 6, इससे गुना कर देते हैं, 7, 3×2 = 6 का 6। अब हटा देंगे इसको, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे क्या है 6 है, 50 गया 16, 16 में से 7 गया 9, 7 16, 7 में से 6 गया 192 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसको बीच में लेके आ जाएंगे, एक ही जगह पे 1 मरतबा लगा दिए 192, 5 में से 2 गया 3, 1 पे चलिए 12 में से 9 गया 9 3 12, कट गया 33, फिर 192 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब देख लेंगे कितना मरतबा लगेगा, 30×90, 30×6 120, 150, 30 5 मरतबा लगा के देख लेते, एक बार अलग में गुना करके, जिससे कोई से परेशानी ना हो। 5×15, 5×15 116, 165 आ रहा है, 6 में कितना आ जाएगा, 18, 18 19, 198 बढ़ रहा है, 5 मरतबा लगेगा 5, तो 5×15 का 5, 5×15 116, 165, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 6 गया 2, कट गया 27। अब क्या लिख दिया 33, 27 से कम 27, तो 50 लिए 13, तो 7 6 13, कट गया 6 से 27 में लगा देंगे, इसको बढ़ाते चलेंगे, 6 चुके 24। जब तक मौसम नहीं जानते हैं, जब तक कटता नहीं तब तक छोड़ते नहीं है। 6 चुके 24, 3 कट के बच गया, 3 से लगा दिए 6 में, 3×2 = 6, कट गया। कहीं पे भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं कहाँ पे दिक्कत है, कोई सॉरी मिस्टेक ना हो जाए उसके लिए। और क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला को यहाँ पे लिख देंगे 867, और छोटा वाला को बी को क्या लिखेंगे, बी के जगह पे। आपको तो बताइए दिए हैं कि क्यू कहाँ पे लिखना है, आर के जगह पे क्या लिखना है, सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए, क्यू की जगह क्या लिख दिए, 3 मरतबा लगा था 3 मरतबा, आर की जगह क्या लगा हुआ है, घट के कितना बचा है 192, तो 192 लिख दिए। और फिर इसको यहाँ पे लिखना है, बी ए की जगह पे आ गया। वैसे तो ये करने का जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए ये सब चीज कर रहे हैं। बी की जगह क्या आ गया, ए आ गया, और
आर जो है बी के जगह पे आ गया। फिर मर्तबा कितना लगाए थे, 1 लगाए थे, 1 लिख दिया प्लस। अब क्या किए, आर के जगह 33 है तो 33 लिख दिए शेष फल को। और फिर आ गया बी ए के जगह पे, 192, सॉरी। अब आर क्या हो गया, फिर बी बन गया। अब कितना मर्तबा लगा है, 5 लगा है तो 5 लिख दिए प्लस। शेष में कितना बचा है, 27, आर के जगह, 27। फिर क्या हो गया, इसको ऐसे लिखते जाएंगे, तो और भी लगा सकते हैं। सॉरी, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे सुधार नहीं हो रहा है। अब 33 यहाँ पे आ गया और 27 यहाँ पे आ गया, तो 27 से 33 में भगा दिए तो 1 मर्तबा लगा था ना, 1 मर्तबा क्यू की जगह आर के जगह क्या कर दिए, शेष 6 बचा है तो 6 लिख दिए। अब क्या किए, फिर 27 आ गया, 6 यहाँ पे था मर्तबा, 24 जो लगा हुआ है, 3, सॉरी इसके लिए 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस 0। अब HCF बराबर क्या कर दिया, तो HCF बराबर 3, यही हो गया आंसर। देखिए आप सबों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेने का है इच्छा। आज मैं ये हर एक सवाल को पहली बार कैमरा के सामने बताया हूं, इसमें कोई भी त्रुटि या प्रॉब्लम होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पे जाकर के आप हमको कमेंट कर सकते हैं और मैं हर एक परेशानी आपका जितना भी होगा उन सबों को सॉल्व करने का हर वक्त प्रयास करता रहूंगा। और मेरा चैनल का नाम है CS संघर्ष क्लासेस और मेरा नाम है चंदन सर। मैं आप सबों को हर एक सवाल 10th का जितना भी मैथ का है बारी बारी से हर एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करूंगा। और मेरा ये संकल्प है कि आप सबों को अब की बार एग्जाम में 450 नंबर दिलाने का मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू आप सब।